हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और अभी देखो गुनगुन और दीदी को छोड़ दिया मैंने साकेत मेट्रो स्टेशन, जो कि है वहाँ सामने। ठीक ना, दिक्कत ये पड़ रही है कि भाई मैं जब ये यूएसबी कनेक्ट करता हूँ ना तो मेरा ऑडियो नहीं रिकॉर्ड होता है। व्लॉग बनाना तो घर पे ही चालू कर दिया था, बट वो बन नहीं पाया। ठीक, मतलब साउंड ही नहीं आया उसमें। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम यहाँ से गाड़ी यूटर्न लेके लखनऊ के लिए चलेंगे। ठीक, तो चलो फिर यहाँ से निकलते हैं। और जब मैं एक बार एक्सेस वे चढ़ जाऊँगा उसके बाद मैं फिर से वापस व्लॉग बनाना चालू करूँगा और अपनी ट्रिप को भी कर देते हैं रीसेट। ओके, ट्रिप बी को कर देते हैं गाइस रीसेट। ओके, ट्रिप बी हो गई रीसेट। साकेत से हम लोग चालू कर रहे हैं अपनी जर्नी। तो चलो फिर निकलते हैं भाई यहाँ से जल्दी से। बाय बाय। और सबसे मजेदार चीज भाई देखो, पहली बार इतना लंबा ड्राइव करूंगा। ठीक ना, यहाँ से लखनऊ, वो भी अकेला, कोई नहीं मेरे साथ, मैं अकेला ही ड्राइव करता हुआ जाऊंगा। तो चलो ठीक, बहुत मजा आने वाला है। पहली बार इतना लंबा ड्राइव करूंगा, वो भी अकेले। ठीक, तो चलो निकलता हूँ। अभी सुबह के लगभग 10 बज रहे होंगे। ठीक ना, 9:35 हो रहे हैं और हम यहाँ से निकल रहे हैं दिल्ली से। कसम से भाई इस रोडों पे इतना जाम है ना, बताओ, दिल्ली से बाहर ही नहीं निकलने दे रहे हैं मेरे को। मैं दिल्ली से चलो बाहर निकल गया हूँ। एक्सप्रेस वे पे देख रहे हो टाइम कितना हो गया, 10:40 हो गया है और 1 घंटा लग गया। मैं एक्सप्रेस वे पे नहीं पहुँच पाया हूँ, बहुत टाइम लग रहा है भाई, जाम ही जाम है यहाँ पे। तो एक्सप्रेस वे पे हम लोग आ चुके हैं गाइस। एक मैं अब सोच रहा हूँ कि सीएनजी तो खत्म हो जाएगा। चलो वैसे पेट्रोल लगा रखा है, अगर मिल जाएगा आगे तो ठीक है। मतलब मिलेगा यहाँ पे 2-3 है, लेकिन कितनी दूर पे मेरे को ये नहीं मालूम। ठीक ना, 50-60 किलोमीटर मिल जाए तो बहुत मज़ा आ जाएगा, नहीं मिला तो भी मज़ा आ जाएगा। और हम एक्सप्रेस वे पे चढ़ चुके हैं। अभी हमको टाइम दिखा रहा था लगभग 5 बजे का। दिक्कत जानते हो क्या है इसमें? अब वो कार पे जो है वो प्ले करना पड़ता है किसे, वायर लगा करके। तो उसमें सीन क्या पड़ जाता है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ भाई, 2-3 चीज़ हो गई। आते वक्त भी जब आ रहा था वहाँ पे बनारस से, तो भी वीडियो पूरी बना डाली, बाद में देखना तो उसमें ऑडियो ही नहीं है, पूरी बर्बाद वीडियो, कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो चलो एक्स्ट्रा से हम पहुँच चुके हैं। थोड़ी देर में टोल भी आ जाएगा। ठीक ना, टोल गेट, और टोल कटाएँगे। उसके बाद जब आता है तो हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर, मतलब 100-150-200 किलोमीटर चलाने के बाद थोड़ा रुकेंगे, चाय वाय पियेंगे और फटाफट निकला जाएगा। 5 बजे देखते हैं। वैसे गूगल मैप को सही है ये, ब्रेक सब कुछ। पिछली बार हम लोग जो टाइम निकाला था 8:22 पे, ठीक, 8 मतलब 30 पे हम लोग 8:22-30 पे पहुँच गए थे। और उसके बाद भी हम लोग 1-1.5 घंटे रास्ते में रुके। तो वही मेरे को लगता है सब ब्रेक सब कुछ इंक्लूड करके टाइम लोग बताता है कि भैया क्या सीन है, कितने जल्दी पहुँच पाओगे। तो चलो भाई अपनी जर्नी, सोलो जर्नी स्टार्ट करते हैं। देख लो गाड़ी में कोई नहीं आया भाई, ऐसा नहीं कि कोई छुपा हो। ठीक ना, अकेला हूँ, ये मेरा सामान रख रखता है। मैं गुगू की ट्रॉली में सामान लेके गया था ना अपना, तो अभी क्या है कि वो ट्रॉली वापस देके मैं इस पर लेके आ गया हूँ अपना सामान। और गुगू भी खुश हो गई मेरी ट्रॉली, वैसे तो वो उसकी ट्रॉली बेचारी की चली गई है। चलो हम चलते हैं यहाँ से। ठीक ना, वैसे तो नहाया तो कुछ नहीं। ठीक ना, बस सुबह उठा हूँ, कॉफ़ी भी है मस्त सी और सैंडविच खाया है। वैसे मैं अपना सैंडविच ही भूल आया, पैक करके रखा था और भूल के चलाया। एक सोच रहा हूँ मैसेज में लगाता नहीं, लेकिन सोच रहा हूँ एक ले लूँ सन ग्लासेस वगैरह। वो धूप लगती है ना गाइस, तो सन ग्लास पहन के चलाऊँगा, अच्छा लगेगा मुझे। चलो भैया पास दे, पीछे स्कॉर्पियो आ रही है। गाइस टोल गेट तो हमने क्रॉस कर लिया है और वहाँ पे मैं व्लॉग बनाना भूल गया। शिट हो गया गाइस, कोई ना, हम चलते हैं। बहुत देर प्रेशर आ गया मेरे को, बस सुसु आ गया, कहीं हल्का होना पड़े। पीछे ढाबा था लेकिन मैंने रोका नहीं, हराई बने में निकल आया आगे। और एक तो फ़ोन गर्म हो गया यार, ये इस वायर पे लगा चार्जिंग के ऊपर, थोड़ा धूप भी अच्छी खासी है ना। वैसे ये टी शर्ट बढ़िया लग रही, कल ही ली है यार। अभी मैं आ रखा हूँ मैजिक फूड जोन। ठीक, और गाड़ी मैंने वहाँ पार्क कर दी है। वॉशरूम जाना था, वो हो चुका हूँ। अब थोड़ा पानी ले लेता हूँ। पानी लेने के बाद हम फिर यहाँ से भी निकल जाएंगे, ज़्यादा टाइम को रुकना नहीं है। पानी अच्छे से भर लेते हैं यहाँ पे। चलो भाई अपना सामान ले लिया, पानी चिप्स वगैरह। अब यहाँ से हम निकलते हैं। 5-10 मिनट हुआ होगा मुझे यहाँ रुके। ठीक है, 5 बजे से पहले पहुँचना है, 5 बजे मतलब पहुँचना है लखनऊ। हो गए, चलो गाड़ी में बैठते हैं हम लोग फटाक से। तो अभी तक तो ऐसा मेरे को कोई दिक्कत लगा नहीं, पहली बार ऐसे चल के आ रहा हूँ। तो अभी तक तो एकदम मस्त सोच कहानियाँ सोचते गाड़ी भगाते हुए आ रहा था। चलो पानी रखते हैं, गाड़ी खोलते हैं आगे। ठीक है भाई, अपना गैस फ्यूल मतलब भरवाने। ठीक ना, अभी मैं आ चुका हूँ पंप पे। ठीक ना, यहाँ एक तो थोड़ा टाइम लग रहा है भरवाने में। हमारी सीएनजी एकदम लाल हो चुकी है गाइस। ठीक, तो
जल्दी से भरवा लेते हैं। ये हम लाइन में खड़े हुए हैं, ठीक, और उसके बाद तो हम यहाँ से तुरंत निकल जाएंगे जल्दी से। और ये रहा मेरा आज का चश्मा, ये खाते खाते और पानी आनी ले लिया, दोनों खाते पीते पहुँच जाऊँ घर मस्त। सीएनजी ब्लिंक होना चालू है, ठीक, तो अभी हम इसको जब फुल करा लेंगे तो हम एग्जैक्टली मेज़र कर पाएंगे कि कितना हमारा एवरेज दे रही। पिछली बार तो कम दे रही थी, क्या पता अब थोड़ा ज़्यादा दे। पिछली बार तो 25-25 का दे रही थी। वैसे ही जब 5-6 हज़ार चल जाएगी तो एकदम मस्त एवरेज देगी, मज़ा आएगा। तब तो ऐसे लगेगा मैं फ्री में चल रहा हूँ एकदम, ओहो हो क्या ही मज़ा आएगा। गुड़गांव में तो 13-14-15 का एवरेज दे रही होगी भाई। गुड़गांव बहुत खा रही थी ना, जाम ही रहता वहाँ पे। बस 2-4 मिनट और उसके बाद आ जाए। एक तो यहाँ पे मतलब यमुना क्या पूर्वांचल एक्सप्रेस पे क्या है कि जहाँ तुमको वो मिलेगा पेट्रोल वाला, उसके बगल में टोरेंट का पूरा सीएनजी होगा, तो वहाँ कोई लाइन वाइन लगती नहीं। यहाँ पे ससुरा ये अगर सुर भी बेकार है भाई, लाइन वाइन लगाओ फालतू। अच्छा दिल्ली से बाहर क्या निकले 94 रुपये हो गई, मतलब 95 रुपये वही समझ लो, 94.60। दिल्ली में 75 है भाई। बताओ क्या ही फायदा है भाई, हैं इतनी देर लाइन पे लगा, साली 5 kg भरी नहीं, इनका प्रेशर ही नहीं इतना अच्छा। और वैसे यार स्टार्टिंग में एकदम मस्त भर रही थी सीएनजी, जब से मैं यहाँ पे आया पता नहीं यहाँ का सीन है। लखनऊ में तो एकदम 9-9 kg भर दे रहे हैं सब, 9 kg ज़्यादा भर देते हैं सीएनजी, और यहाँ तो 5-6 से ज़्यादा सीएनजी नहीं भरते। वैसे ऑलरेडी उसमें थोड़ी सीएनजी बाकी होगी, लेकिन फिर भी इसने बहुत कम भरी है। 3 kg थोड़ा बाकी होगी, 2.5-3 kg। चलो गाइस सीएनजी बढ़ चुकी है और हम अपने रोड पे निकल चुके हैं। सामने देख रहे हो हाथरस, ये क्या है, कुछ है छोड़ो, सादाबाद है, आगरा। चलो निकलते हैं फटाक से भाई यहाँ से। 101 गाड़ी मर्सिडीज 220 सोई चलेगी गाइस, गाड़ी में चलेगा गाना और हम चलेंगे लखनऊ के लिए। मैं कुछ भी बकवास कर रहा हूँ ना, सोलो राइड भाई, सोलो राइड बस जानते हो मजा तब आता है जब अगल बगल पहाड़ वहाड़ होते ना, ओ हो इन वादियों में हमसे गए हैं। चलो गाइस ठीक, राधे राधे। एक दिक्कत इनकाउंटर किया भाई मैंने, मालूम है, जैसे दिल्ली से आगरा हो गए तो जो फूड प्लाजा पड़ता है वहाँ पे उस तरफ में नहीं पड़ता, जब लखनऊ से आगरा जाओगे तो इस तरफ वाले पड़ता है। तो अभी मैं घूम करके आ जाऊँ इधर वाली लेन में सीएनजी भरवाने के लिए। पहले मैं सोचा चला जाए पेट्रोल पे, मैं कहा छोड़ो यार बच ही रहे थोड़ा ही सा, तो दिक्कत झेलना पड़ेगा, पैसे बचा लेता हूँ। तो भैया ये निकले जल्दी तो उठाओ यार। देखो भाई सीन कुछ ऐसा है ना कि मेरे को भाई आ रही है नींद, और क्या है कि मतलब 220 किलोमीटर था तब से चला रहा हूँ, अभी कुछ 160-170 किलोमीटर बाकी हो, और अब रास्ते में शायद कुछ भी पड़ेगा नहीं, फूड कोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं पड़ेगा, तो मेरे को लगातार गाड़ी चलाते रहना है। चिप्स जो था वो तब कुछ बढ़िया नहीं था, एकदम बोर सा हो गया मैं। हाँ मतलब पिछली बार जब आया था पूर्वांचल से तब तो बढ़िया वाले चिप्स से तो मैं खा लिया था, एकदम मस्त मज़ा आया था। बट अभी वाले जो चिप्स हैं वो इतना मज़ा दे नहीं रहे मेरे को, और क्या तो नींद भी आ रही है, पानी पी के गाड़ी चला रहा हूँ। एसी भी नहीं, लेकिन थोड़ी बोरियत हो जाती है ना, अभी देखो चलाने की आदत तो है नहीं, देखो ओवर स्पीड होने लग गया, 120 में पहुँच गई थी गाड़ी। हाँ सोचता ये समझ नहीं आता है एक्सरसाइज पे टाइम बचाऊँ, मौज मारूँ, मतलब बढ़िया से गाड़ी एकदम दबा के चलाऊँ कि एवरेज निकालूँ। एवरेज साले इतना पैसा दे रहा हूँ साले टोल का एवरेज निकालने के लिए, आज ही मेरा जैसे 50 टाइम दिखा रहा है इसका, ठीक। और हाँ बोल रहा था ना मैं रास्ते में, जैसे जिस तरफ मैं जा रहा हूँ तो मिड में जो एक पड़ता है मतलब सीएनजी वाला पंप, वो लेफ्ट साइड में नहीं पड़ता, राइट साइड वाले फूड कोर्ट में पड़ता है। तो मेरे को उतर के घूम के उसमें डलवा के फिर से ऊपर चढ़ना पड़ा था। अब पता नहीं उसका एक्स्ट्रा कितना कटा वो तो मेरे को नहीं मालूम, देख लेंगे जो भी होगा, क्या ही दिक्कत है। हमारी खींच क्या थी मेरी मर्सिडीज 520 तेरी मेरी केरी 20, और भाई मजा तो आ रहा है अकेले चलाने में, बस हल्की सी बोरियत हो रही। वैसे गाने आने एकदम बूम बाम एकदम बजा रखा हूँ, खूब तेज गाने बज रहे हैं, बड़ा बम, और हम चलते फिर रहे हैं।
जाना भाई गाड़ी पे जानते मेरे कबूतर रख रखे हैं साले, तो कबूतर रख रखे हैं ना, तो भाई वो सही कराना है मेरे को मस्ट में। वैसे ऐसे गाड़ी चलाते हुए फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, लेकिन देखो रास्ता पूरा साफ है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत चीज़ है। वैसे मैंने ये ट्राइपॉड लिया उसी के लिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ वापस कर दूँगा, बड़ा बेकार सा ट्राइपॉड है, मज़ा नहीं आता उसमें यार। 0.5 में तो अलग ही मज़ा है भाई, 0.5 में एकदम सब कुछ आ जाता है ना, एकदम मस्त दिखता है, सेक्सी सा, तो गाड़ी भी एकदम पूरा सब कुछ दिखेगा। एक तो मैं पूरी सीट जो है मेरी मैंने पूरी पीछे कर रखी है, ठीक, और फिर मैं आराम से चला रहा हूँ गाड़ी कि मतलब थोड़ा पैर को रिलैक्स है, कोई दिक्कत ना हो, दर्द ना हो, क्योंकि रुकना है नहीं मेरे को, मैं डायरेक्ट चलाते चलाते पहुँच जाऊँगा सड़क से घर। कुछ का दिक्कत होता है भाई, कुछ होते हैं राइट साइड में, तो उनसे पास मांगते रहो ना, वो पास ही नहीं देते यार। और आगरा एक्सप्रेस पे फिर भी बहुत कम है, यमुना एक्सप्रेस तो हटेंगे नहीं, तो हॉर्न दे लो गाड़ी क्या जो दे लो, हॉर्न मार लो, जो मर्जी मार लो, वो हटेंगे ही नहीं, वो बहुत प्रॉब्लम है इस सब चीज़ों का, ठीक। और वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है यार, पूर्वांचल में तो सब दे देते हैं पास, मतलब आ रहा था तुरंत, जैसे ही रात में आ रहा था, जैसे ही पास मांगो भाई सट से पास दे रहे। यहाँ पास मांगो, बत्ती बुक करते रहो, हॉर्न मारते रहो, हिलेंगे नहीं, तुमको भाई लेफ्ट से ओवरटेक करना पड़ेगा। यह सीन है थोड़ा, मतलब यमुना वाले एक्सप्रेस पे, आगरा एक्सप्रेस पे इतना नहीं है, हट जाते हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी अब मैं ही परेशान हो गया हूँ ना कि भाई मैं क्यों कब तक हॉर्न मारूँ। अभी ओवरटेक कर लिए तो आ जाओ भाई मिड वाली लेन में, बड़ा दिक्कत है, आएंगे मिड वाली लेन में नहीं चलना है, चलना धीरे, वो भी ओवरटेकिंग लेन में साले। जैसे ये देखो, अगर इनने ओवरटेक कर ली है, ये उस वाली गाड़ी को ओवरटेक कर रहा है क्या, जो सफ़ेद आगे चल रही है। रुको 1x पे दिखाता हूँ, अब देखो, अब इनसे तेज तो मैं ही भाग रहा हूँ, अब ये चल रहे कहाँ, इधर, इनको कहाँ चलना चाहिए बीच में, लेकिन नहीं, ये थोड़ा चलेंगे, ये तो ओवरटेकिंग लेन में चलेंगे। सुजुकी लिए हैं, मिनी कूपर बनाए घूम रहे हैं, वो सॉरी स्विफ्ट थी ये तो। चलो गाइस, थोड़ी देर मिलते हैं आप लोग से जब हमारी जर्नी खत्म होती तब। अगर कुछ खाने पीने मिलता है तो भाई मैं उतर के चाय पी लूँगा। वैसे मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, थोड़ी नींद वो उड़ गई, और गाने आने तो खूब गा रहा था ना, मैं गाने बजा रहा हूँ फिर गा रहा हूँ, तो नींद नहीं आ रही, उससे मस्त होता, बोर नहीं हो रहा। अकेले गाड़ी चलाना थोड़ा तो बोरिंग है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा लिटिल बोरिंग, लिटिल। ओके, तो चलो देखते हैं, अगर कुछ रास्ते मिलता है तो ठीक है, वरना फिर तो लखनऊ में ही डायरेक्ट मिलेंगे आप लोगों को। अच्छी खासी ये रोड है, लंबी चौड़ी, बित्ते भर में आना जाना कर दिया, उसके जाम लग रहा है। उधर पता नहीं क्या ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और उसी में बस भी आती हैं, सब आती हैं भाई, पता नहीं क्या ही करना है इन लोगों को यहाँ पे फालतू में। वैसे तो हम लखनऊ पहुँच चुके हैं, ठीक ना भाई। अभी मैं नहरिया पे हूँ, मतलब आलमबाग साइड, बस नहरिया मतलब पहुँचने वाला हूँ, और यहाँ से मेरा घर बहुत पास में ही है, तो हम जल्दी से बस यहाँ से निकले इस जाम से, उसके बाद तो जाम नहीं मिलेगा हमको कहीं भी। ये तो बस इस कंस्ट्रक्शन की वजह से थोड़ा जाम लगने लग गया है। और रास्ते में एक फूड कोर्ट पड़ा था, बट 100 किलोमीटर बाकी, तो मैंने कहा यार अब तो नहीं रुकेगी गाड़ी, अब तो दबाते चलो। मैं लगातार 200 किलोमीटर दबाता हुआ आ गया मस्त। वैसे तो देखा जाए मैंने ज़्यादा ऐसा कोई ब्रेक लिया ही नहीं है। मैं गया था, चिप्स और पानी खरीदा, वॉशरूम गया था, फिर CNG भरवाई 2 बार, बस खत्म। और अब हम पहुंच चुके हैं घर। बेटी कहाँ जा रहे बाहर? अरे तुम हमको मिस कर रहे थे, तुम मिस कर रहे थे जी। बेटी अरे आज ये देखो, बस बाहर जाना ना तुमको कोई मतलब नहीं है हमसे बाप गादा। अभी बाहर घूम क्या है, लाइटिंग निकल लिया। अच्छा तू 600 किलोमीटर की ड्राइव और हम आ चुके हैं जिम। देखना नींद इतनी तेज आ रही, क्या बताऊँ। तो भाई चलो ये वाला व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, ठीक ना। मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में।